गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय। क्या आपने कभी सोचा है नरक की यातनाओं के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या हर आत्मा को मोक्ष मिलता है या फिर कोई अंतिम परीक्षा भी होती है? आज गरुड़ पुराण का 8वां अध्याय एक ऐसा रहस्य खोलता है जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। जब आत्मा अपने पापों का फल भोग चुकी होती है, जब पश्चाताप की अग्नि उसके भीतर सचमुच जल उठती है, तभी एक प्रकाश उसकी ओर बढ़ता है, धीरे धीरे शांत लेकिन अत्यंत शक्तिशाली। यह साधारण प्रकाश नहीं, यह दिव्य तेज है जो आत्मा को मोक्ष की ओर आमंत्रित करता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिसने अंधकार देखा हो वही प्रकाश की कीमत समझ पाता है। यहीं से शुरू होती है आत्मा की सबसे पवित्र यात्रा, एक ऐसा मार्ग जिसे ना आंखें देख सकती हैं, न शब्द पूरी तरह समझा सकते हैं। ये वह क्षेत्र है जहां समय रुक जाता है, जहां केवल सत्य होता है और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। लेकिन मोक्ष इतना आसान नहीं, अभी एक अंतिम परीक्षा बाकी होती है। आत्मा से पूछा जाता है, क्या तू अपने हर कर्म की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्या तू उन लोगों को क्षमा कर चुकी है जिन्होंने तुझे दर्द दिया? और सबसे कठिन प्रश्न, क्या तू स्वयं को क्षमा कर पाई है? अगर आत्मा इन प्रश्नों का उत्तर पूर्ण सत्य और निर्मलता से दे सके, तभी उसके लिए खुलता है मोक्ष का द्वार। वह स्थान जहां ना पुनर्जन्म है, ना पीड़ा, केवल शांति, केवल दिव्यता। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है, जो जीवन में सच्चाई से मुंह मोड़ता है, जो केवल शरीर के सुखों में खो जाता है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं बन पाता। यह अध्याय हमें डराता नहीं बल्कि जगाता है। हर कर्म, हर विचार एक बीज है और मृत्यु के बाद वही बीज फल बनकर लौटते हैं। इसलिए आज अभी इसी क्षण से जाग जाइए, अपने जीवन को उस दिशा में मोड़िए जहां आत्मा मुक्त हो, जहां अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि जब मृत्यु दरवाजे पर आएगी तब पछताने का समय नहीं मिलेगा। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले अध्याय में हम जानेंगे आत्मा की पुनः सृष्टि का रहस्य, यमलोक के गहरे सत्य और वह अंतिम ज्ञान जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे है। देखते रहिए, क्योंकि अगला अध्याय आपकी सोच बदल सकता है।